सुसमाचार में हम पाते हैं, प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आए हैं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन में दूसरों की भलाई की। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, बंदियों को मुक्ति, अंधों को दृष्टिदान और दलितों को स्वतंत्रता का संदेश दिया। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को उन्होंने विश्राम दिया। कई रोगियों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया। फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इन सब से वंचित थे। ऐसे लोगों के प्रति भी यीशु अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि लोगों को और उनकी स्थिति को देखकर यीशु को उन पर तरस आता है, क्योंकि वे बिना चरवाह की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। इसलिए यीशु जो काम स्वयं करते थे वही काम अपने शिष्यों को सौंपते हैं, क्योंकि ईश्वर की दया और सहानुभूति अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत थी। इसलिए प्रभु कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए, फसल काटने के लिए वे अपने शिष्यों को भेजते हैं। यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर लोगों को चंगा करने की शक्ति और अपदूतों को निकालने का अधिकार प्रदान करते हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं, प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आए हैं। प्रभु के उसी कार्य को करने के लिए अब शिष्य लोग तैयार हैं। वे प्रभु के लिए खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए और स्वर्ग राज्य का उपदेश देने के लिए तैयार हैं। आज के सुसमाचार से हमें यह पता चलता है कि यीशु पीड़ित मानव के प्रति अपनी अनुकंपा प्रकट करते हैं, क्योंकि वे करुणामय प्रभु हैं। ईश्वर का प्रेम, करुणा, क्षमा और शांति अपने शिष्यों के माध्यम से दूसरों को बांटने का प्रयास करते हैं। प्रभु के शिष्यों का काम है कि वे यीशु के नाम पर दूसरों की भलाई करें। जो यीशु चाहते हैं वही करें। पीड़ित मानव के प्रति करुणामयी बने, उनको प्यार करें और उनकी सेवा करें। समाज के शोषित लोगों में, थके मांदे लोगों में यीशु को देखें। हम भी यीशु के शिष्य हैं और हमें भी वही कार्य करना है। अतः आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें ऐसी कृपा दे कि हम यीशु के शिष्य बन सके, वचन और कार्य से ईश्वर को प्रकट करें और यीशु के सच्चे शिष्य बनकर जिए। आमीन।